अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नए व्लॉग के साथ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हस्बैंड गांव में थे, कुछ काम था उनको, तो वो गांव में रुके हुए थे और उनकी कार अभी थोड़ी सी ख़राब चल रही है, अभी बनी नहीं। तो उनका कॉल आया कि आके मुझे ले लो, इलाहाबाद आना है मुझे। वैसे वो आ जाते किसी के साथ भी, लेकिन मैं भी फ्री थी तो बोले आओ थोड़ा सा घूम टहल भी लेना यहाँ पे और मुझे साथ में ले भी चलना। तो मैं और इब्ने निकले हस्बैंड को लेने के लिए। गाँव जाना है उनको लेने के लिए। तो इशरा की आज फरमाइश थी कि वेज फ्राइड राइस बना दीजिए। तो मैंने सोचा कि अब निकले ही हैं तो फिर सब्ज़ी भी ले लें। अपनी मनपसंद सब्ज़ी जब मैं लेती हूँ तो बड़ी सेटिस्फाइड रहती हूँ। वैसे सब्ज़ी वाले आते तो हैं बाहर, लेकिन उनके पास ना सारी सब्ज़ियाँ नहीं होती हैं। कभी शिमला मिर्च होती है तो गाजर नहीं रहती है, कभी गाजर होती है तो बीन्स नहीं रहती। तो सब्ज़ी वालों के साथ भी यही दिक्कत होती है। तो मैंने इब्ने से बोला कि चलो थोड़ी देर के लिए रोक दो यहाँ पे, तो फिर मैं अपनी पसंद की सारी सब्ज़ियाँ ले लूँ। वेज फ्राइड राइस बनाना है, उसके बाद फिर मैं चाउमीन भी बनाऊँगी, तो इसलिए मैं अपने हिसाब से सारी सब्ज़ियाँ बाय कर लेती हूँ और फ्रेश भी रहती है। मार्केट में जो सट्टी होती है, सट्टी की सब्ज़ियाँ ज़्यादा अच्छी होती हैं जो सब्ज़ी वाले ठेले पे ले आते हैं उनके मुकाबले में। तो ले लिया मैंने सब्ज़ी वगैरह वहाँ से, ढेर सारी आज सब्ज़ी ख़रीदी है। हफ्ते भर की तो फुर्सत हो ही जाएगी। उसके बाद फिर हम लोग आ गए गाँव। गाँव में हस्बैंड बस तैयारी कर रहे थे, अपने काम को समेट रहे थे, क्योंकि अब इलाहाबाद आएंगे, फिर इलाहाबाद में रहेंगे, शादियां हैं, शादियां वादियां करके फिर गांव जाएंगे। तो काफ़ी काम वहाँ पे सबको समझा रहे थे, सबको बता रहे थे तुमको ये करना है, तुमको वो करना है। सब अपनी सेटिंग करते हैं जब वहाँ से आते हैं। और ये आम, माशाल्लाह आम इतने बड़े बड़े हो गए। अभी मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों को दिखाया था, मुन्ने मुन्ने से थे, छोटे छोटे से, लेकिन अब बड़े हो गए, खाने लायक हो गए। इब्ने छत पे गए तो इब्ने मेरे लिए एक तोड़ के ले आए। इतना मज़ेदार था आम, उसकी स्मेल इतनी ज़बरदस्त थी, बिल्कुल फ्रेश। तो मैंने इब्ने से बोला कि जाओ ऊपर छत पर से और तोड़ के लाओ, फिर इसको नमक लगा के खाते हैं। उसके बाद मैं बाहर निकली, कुछ लोग थे बाहर आए हुए थे, तो देखा कि हस्बैंड ने एक गांव में वाटर कूलर लगाया है। जो वाटर कूलर तो अंदर लगा हुआ है, लेकिन जो उसका एक पाइप है वो हस्बैंड ने बाहर कर रखा है। तो जो लोग इधर खेत में काम करते हैं, सारे इधर खेती खेत हैं, तो जो लोग काम करते हैं वो सब लोग दिन भर पानी पीने के लिए आते हैं। पहले ये लोग हैंडपंप का पानी पीते थे गरम गरम, और इतनी गर्मी में गरम गरम पानी, मजबूरी है तो आदमी पिएगा ही, लेकिन नहीं तो इतनी गर्मी में ठंडे ठंडे पानी की ज़रूरत होती है। तो हस्बैंड ने देखा, एक साल हस्बैंड यहाँ पे रुके तो देखा उन्होंने कि कितनी इन लोगों को परेशानी होती है। बेचारे गरीब लोग गर्मी में गरम गरम पानी पीते हैं। तो हस्बैंड ने उस साल यहाँ पे एक ये वाटर कूलर लगा दिया। अब ये दिन रात इसमें पानी रहता है ठंडा, जितनी देर लाइट तो रहती ही है गाँव में ज़्यादातर, और पानी ठंडा रहता है, इन सबको बड़ी आसानी हो जाती है। दिन भर बच्चे बड़े सब, कभी बोतल लेके आता है, कोई वाटर कूलर लेके आता है, कोई जग लेके आता है, दिन भर पानी यहाँ से बच्चे भरते रहते हैं। सवाब का काम है, इस टाइप के काम करते रहना चाहिए। और हस्बैंड की आदत है कि वो इन सब कामों में लगे रहते हैं। चिड़िया के लिए पेड़ में पानी टांगना और बच्चों के पानी का इंतज़ाम करना, इनको कभी कभी शरबत भी पिलाते हैं गाँव में। मतलब इस टाइप के काम करने में हस्बैंड को बहुत सुकून मिलता है और उनको मज़ा भी बहुत आता है। अभी जब गर्मियाँ स्टार्ट होंगी तो इनकी सबील जो है वो शुरू हो जाएगी। कभी शरबत की सबील रहेगी, कभी किसी चीज़ की सबील रहेगी। ये अब बीच बीच में अपना करते रहते हैं वहीं गांव में। उसके बाद ये आ गया था पेपर। यहाँ पे जो इनका बिज़नेस है कटोरी वगैरह का, जो पेपर के कटोरियाँ होती हैं, गिलासेस होते हैं, तो उसका पेपर आ गया था। तो वही हस्बैंड रखवा रहे थे कि अपने सामने सब सही से सेट करके रखवा दें, नहीं फिर वर्कर्स उतने अच्छे से नहीं रखवा पाते हैं। भाई खुद से जो काम हो जाता है वो दूसरे लोग नहीं समझ पाते हैं, और समझ में भी नहीं आता है उन लोगों के। हम लोगों को समझ में आ जाता है हाँ कैसे सेट करना है, क्या करना है, वर्कर्स के इतना समझ में नहीं आता है। उसके बाद फिर मैं आ गई किचन में आम को कट करने के लिए, नमक, प्लेट, चाकू ये सब लेने के लिए। तो किचन देख के तो आज मेरी तबीयत खुश हो गई। किचन बिल्कुल चमक रहा था, इतनी अच्छी हस्बैंड ने सफाई करवाई थी किचन की, इतना साफ़ सुथरा किचन था बिल्कुल। मतलब कुछ भी नहीं, कोई मक्खी नहीं, कोई कीड़ा नहीं। नहीं गाँव आओ तो सबसे पहले मक्खी से मुलाकात होती है, लेकिन किचन बिल्कुल चमक रहा था, बहुत अच्छी अंदर से खुशबू आ रही थी किचन में से, कोई फ्रेगनेंस
जैसे हमें लगता है छिड़का था उन्होंने। बहुत मज़ेदार, किचन देख के तो तबीयत बिल्कुल खुश हो गई। फिर मैंने कट किया आम और फिर मज़ा ले लेके नमक लगा लगा के खट्टा खट्टा आम, आ हा हा, इतना मज़ा आया आम खाने में कि मैं क्या बताऊँ। 3 आम इब्ने तोड़ के लाए थे, तीनों आम मैं 1 मिनट में चट कर गई। सारे काम हस्बैंड ने समेट लिए, सारे सबको समझा दिया किसको क्या करना है, किसको किसको कौन कौन सा काम करना है। फिर हम लोग बाहर निकले और बाहर देखिए हवा कितनी अच्छी चल रही है, एकदम ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। आजकल खेती, वहाँ पे जो खेत थे गेहूं के, सरसों के, वो सब कट रहे हैं। तो आजकल गांव में बड़ी चहल पहल है, कोई खेत में पानी लगा है, कोई खेत में गेहूँ कट कर रहा है, कोई वो थ्रेसर से, किसी के खेत में थ्रेसर चल रहा है। तो आजकल जो वहाँ का माहौल है ना, वो बड़ा चहल पहल वाला है। कभी इधर से औरतें चली आ रही हैं, कभी उधर से मर्द चले आ रहे हैं, कभी गेहूं चला आ रहा है, कभी सरसों चली आ रही है, अरहर अलग कट रही है, कोई अरहर को पीट रहा है। आजकल गाँव में मतलब इतनी चहल पहल, इतनी चहल पहल, जितनी देर दूर तक दिख रहा है खेत, उधर तमाम लोग नज़र आ रहे हैं। चारों तरफ लोग नज़र आ रहे हैं, सब अपने अपने खेतों में। और जिनके खेत कट गए हैं वो अपना खेत में पानी लगाए हुए हैं। और गाँव की ज़िंदगी अच्छी है, ये लोग सब लोग काम करते रहते हैं, चलते फिरते रहते हैं। तो गांव में डिप्रेशन तो किसी को होता ही नहीं है। हमें तो नहीं लगता है कि गांव में किसी को भी डिप्रेशन की बीमारी होगी। और बीपी और शुगर वाले भी बहुत कम मिलते हैं वहाँ पे, क्योंकि ये लोग दिन भर काम करते हैं, दिन भर अपने कामों में बिजी रहते हैं और रात में सो जाते हैं। इतना ज़्यादा मेहनत करते हैं, इतना ज़्यादा ये लोग चलते फिरते हैं कि इन लोगों को नींद के लिए ना तो नींद की गोली खानी पड़ती है, ना तो कोई दवा लेनी पड़ती है, बस लेटे नहीं कि सो गए। खैर, वापसी हो गई हम लोगों की गांव से और अब आ गए किचन में। अब आ जाते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। वेज फ्राइड राइस बन रहा है, रेसिपी ध्यान से देखिएगा और आप लोग भी ट्राई करिएगा। चावल ले लिया, चावल को सोक कर दिया था 2 घंटे के लिए। मैं पुलाव वाले चावल से बना रही हूँ, आप जिससे भी चाहिए बना लीजिए, सादे चावल से या जो खंडा चावल होता है, जो भी मर्ज़ी हो, लेकिन मैं पुलाव वाले चावल से बनाती हूँ। तो इसलिए मैंने चावलों को सोक कर दिया था, फिर चावल को फिर बॉईल कर लिया था नमक और तेल डाल के, फिर चावल को छान लिया। अब एक कढ़ाई ले ली, कढ़ाई में शामिल कर दिया 3-4 कलियां लहसुन की महीन महीन चॉप करके। अब इसमें शामिल कर देंगे ऐसे क्यूब्स में कट की हुई प्याज। प्याज को बिल्कुल छोटी छोटी काटिएगा और क्यूब्स में, जैसे अंडे में डालते हैं अंडे वाली। और उसी तरह से मैंने शिमला मिर्च भी कट की थी क्यूब्स में ही छोटे छोटे, उसको शामिल कर दिया। अब इसमें शामिल कर देंगे गाजर। गाजर भी मैंने देखिए उसी तरह से छोटे छोटे क्यूब्स में कट किए। इससे ये होता है ना कि सब्जियां खूब अच्छे से गल जाती हैं और बहुत ज़्यादा हलवा भी नहीं होती है, बिल्कुल क्रंची क्रंची रहती है और गली गली सी। बड़ी बड़ी अगर बड़े बड़े टुकड़े रखेंगे तो फिर सब्जियां चॉप नहीं होती हैं, तो वो खाने में मज़ा नहीं आता है। इस तरह से फ्राइड राइस बनाएंगे तो सब्जियां जो हैं वो चावल में बिल्कुल मिक्स हो जाती हैं। फिर इसमें शामिल कर दिया हस्बे ज़रूरत, हस्बे ज़ायका नमक और 1 चम्मच भर के काली मिर्च का पाउडर। सौटे करेंगे इसको थोड़ा सा, जिसमें नमक का और काली मिर्च का फ्लेवर सब्जियों में आ जाए। उसके बाद इसमें शामिल किया सोया सॉस और सिरका। शामिल करने के बाद फिर से सौटे किया, सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद वही बॉयल वाला चावल जो मैंने छान के रखा था उसको शामिल कर देंगे। अब इसको शामिल करके अब इसको खूब अच्छे से सौटे करेंगे, खूब अच्छे से सब्ज़ी को, चावल को मिक्स करेंगे। इस तरह से मिक्स करना है, बहुत ज़बरदस्त बनता है ये फ्राइड राइस। इशरा को माशाल्लाह बहुत ज़्यादा पसंद है ये वेज फ्राइड राइस। खाली खाती हैं, मतलब कोई भी सालन या किसी भी चीज़ के साथ नहीं, खाली या खाती हैं और पसंद आता है उनको। अब इसमें शामिल कर दिया शेज़वान का वेज फ्राइड राइस मसाला। मैं मसाला कम ही यूज़ करती हूँ, ये आ गया था, मिल गया था मुझे, तो मैंने ले लिया था रास्ते में जब मैं सब्ज़ी बाय कर रही थी। तो वहाँ पे इसकी भी शॉप थी, दुकान थी जहाँ पे गल्ला वगैरह मिलता है। तो वहाँ से मैंने ये फ्राइड राइस का मसाला भी ले लिया था, तो उसको भी शामिल कर दिया था। मसाला शामिल करने से ये होता है ना कि जो फ्लेवर होता है ना वो थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। फिर इसको बंद कर दिया, लिड लगा दी कढ़ाई में, और लिड लगाने के बाद बस 5 मिनट तक गैस की फ्लेम को ऑन रखा। उसके बाद गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर दिया। बन के तैयार हो गया फ्राइड राइस। जब ये दम पे था
गैस पे, तो खूब अच्छे से ये गल गया था। तो दम पे ज़रूर रखिएगा, बनाने के बाद फ़ौरन मत सर्व करिएगा, 5 मिनट तक इसको दम पे रखिएगा, उसके बाद सर्व करिएगा। हरा धनिया मेरे पास नहीं था, मैं लेना भूल गई थी, नहीं ऊपर से हरी धनिया भी शामिल करती। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप ज़रूर शामिल करिएगा। बन के तैयार हो गया, फिर दे दिया इशरा को। इशरा ने माशाल्लाह एक प्लेट खा लिया, उसके बाद फिर वो दूसरी प्लेट लेने आई किचन में। तो फ्रेंड्स, ये तो मेरा आज का व्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़। बाय।